खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि शाइन स्टार टेलीविज़न के ज़रिए से आप तक खुदावंद के कलाम को पहुँचा सकूँ। मैं सारी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद अपने जलाल के लिए टीम को कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया जो है शाइन स्टार के वसीला से बरकत को हासिल कर रही है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और हम दुआ गो हैं कि खुदावंद जो है इसको और मज़ीद इसकी हदूद को बढ़ाता चला जाए और दुनिया इसके वसीला से बरकत को पाए। सो अजीज़ों, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा बारहा हमें ये मौके देता है कि हम आप तक खुदावंद के कलाम को पहुँचा सकें। और हमेशा जब भी हम खुदावंद के कलाम को लेकर आते हैं और यकीनन आप जब खुदा के कलाम को सुनते हैं तो बरकत को हासिल करते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है ये बरकत से भरा हुआ है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। मेरा नाम मुबशरा सना मैरी है और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा गाए बगाए अपने जलाल के लिए, कलाम की खिदमत के लिए हमें कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। सो हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा हुआ है, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 14 के अंदर लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत तो खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे जो आज खुदा ने मुझे कलाम दिया है और मैं जो आप तक खुदा के पैगाम को पहुंचाना चाहती हूँ। आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि निजात यीशु मसीह के वसीला से है। प्रेस गॉड, निजात यीशु मसीह के वसीला से है। हम देखते हैं अजीजों, दुनिया में बहुत सारे नबी आए, दुनिया में बहुत सारे शागिर्द आए, रसूल आए, दुनिया में बहुत सारे बादशाह भी आए, लेकिन हम देखते हैं कि निजात जो है यीशु मसीह के वसीला से आई। बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके पहले बाब की आयत नंबर 14 के अंदर लिखा हुआ है कि मुकद्दसा मरियम को जो है पहले से इस बारे में बताया गया कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही लोगों को गुनाहों से निजात देगा। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर से इस बात को सीखेंगे कि निजात सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है। दुनिया के अंदर निजात जो है मसीह के वसीला से दुनिया में आई है। और हम देखते हैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि जब फरिश्ता ने मरियम को ये पैगाम दिया, जब फरिश्ता ने मरियम को बताया कि तू जो है इकलौते को जन्म देगी, यीशु मसीह को जन्म देगी और दुनिया का निजात दहिंदा जो है तेरी बदौलत जो है दुनिया में आएगा। तो यहाँ पर जब फरिश्ते की मुकद्दसा मरियम के साथ बातचीत हो रही है तो हम देखते हैं कि फरिश्ता ने उससे कहा कि तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना, क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से निजात है। यीशु मसीह के बगैर निजात नहीं है। और निजात अगर हम देखें तो गुनाहों से निजात, हम देखते हैं बीमारियों से निजात। दुनिया आज भी निजात की तलाश में है। दुनिया के बहुत सारे लोग अभी तक निजात से गाफिल हैं। आज भी दुनिया अगर हम गौर करें तो बीमारियों के अंदर है। आज भी अगर हम देखें तो दुनिया ऐसे बहुत सारे गुनाहों के अंदर अभी भी दसी हुई है, अभी भी वो गुनाह के अंदर अपनी जिंदगियों को गुजार रही है। अभी तक वो निजात से क्या है, गाफिल है। अभी तक उन्हें निजात का पैगाम नहीं मिला, अभी तक वो निजात दहिंदे को कबूल नहीं कर रहे। लेकिन अजीजों याद रखें, जब तक हम यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे, जब तक हम यीशु मसीह को जो है अपनी जिंदगी में आने की दावत नहीं देंगे,
तब तक हमारी जिंदगी के अंदर निजात नहीं आ सकती। क्रिसमस का जो मतलब है वो है निजात को हासिल करना। अगर हम क्रिसमस मनाते हैं, मसीह की विलादत को मना रहे हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी के अंदर निजात नहीं है, अगर हम निजात से गाफिल हैं, निजात दहिंदा के साथ हमारी कोई रसाई नहीं है, निजात दहिंदा के बारे में हमें जो है मालूम नहीं है, तो फिर यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने का हमारी जिंदगी में कोई भी मकसद नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह, खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि जिसको खुशखबरी दी गई उसे ये खुशखबरी दी गई कि आज तुम्हारे लिए निजात दहिंदा पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए निजात दहिंदा दुनिया में आ रहा है। लेकिन अगर उस निजात दहिंदे को हम कबूल नहीं करते अपनी जिंदगी के अंदर, अगर उस निजात दहिंदे की कुर्बत के अंदर हम नहीं है, तो हमारा यीशु मसीह की विलादत को मनाने का कोई भी मकसद नहीं बनता। फिर हम रस्मी तौर पर जरूर मना रहे हैं, लेकिन हम इसके जो है हकीकी मायनों से अभी तक गाफिल हैं। निजात जो है यीशु मसीह के वसीला से है। आज हम यही खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीख रहे हैं, और मैं आप तक जो खुदा के कलाम को पहुंचा रही हूं कि निजात यीशु मसीह के वसीला से है। आपको दुनिया का कोई भी इंसान निजात नहीं दे सकता। दुनिया आपको पैसे दे सकती है, दुनिया आपको दौलत दे सकती है, हर चीज दे सकती है, लेकिन निजात नहीं दे सकती। निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है। और खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि मुकद्दसा मरियम से ये बात फरिश्ता ने जब मुकद्दसा मरियम की बात जब फरिश्ता के साथ हुई, तो उसने कहा कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु मसीह ने निजात के काम को मुकम्मल कर दिया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए दरवाजों को खोल दिया है। अब हम पर है ये बात कि क्या हमने उस निजात दहिंदा को कबूल किया है? क्या हम अभी भी उस निजात से, उस बड़ी निजात से गाफिल तो नहीं है? जो यीशु मसीह ने मेरे लिए निजात के इतने बड़े काम को किया, मेरे लिए उसने निजात के लिए इतना जो है दुख उठाया, मेरी निजात के लिए उस पर क्या कुछ नहीं किया गया, तो क्या मैं अभी भी उस निजात दहिंदा से दूर हूं? क्या मैंने उस निजात दहिंदा को अपनी जिंदगी में दावत दी है? क्या मैं निजात याफ्ता हूं? आज हमें गौर करने की जरूरत है कि अगर हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, तो क्या हम निजात याफ्ता लोग हैं? हमारी जिंदगी के अंदर निजात है? यीशु मसीह को हमने कबूल किया है अपनी जिंदगी में? आज दुनिया गुनाह पर गुनाह करती चली जा रही है। आज दुनिया अपनी मर्जी के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर रही है, लेकिन निजात को वो कबूल नहीं करते। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमारियों के अंदर हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुनाह के अंदर हैं। आज भी बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जो अब्लीस के हाथों दुख उठा रही हैं। अब्लीस के हाथों उनकी जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जिंदगी के अंदर निजात क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने निजात दहिंदे को अपनी जिंदगी में अभी तक कबूल नहीं किया। और निजात का रास्ता सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है यीशु मसीह। जब तक हम यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे, जब तक हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने की दावत नहीं देंगे, तब तक हमें निजात नहीं मिल सकती। बाइबल मुकद्दस में बयान करती है, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील के 19वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ पर बात की, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पूरे जब हम बाप को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है, एक ऐसे जो है इंसान का जिक्र मिलता है, एक ऐसी हमें ज़िंदगी का जिक्र मिलता है जो निजात से बिल्कुल गाफिल है। और ये ज़िंदगी हम देखते हैं कि इस ज़िंदगी के अंदर अगर हम देखें तो गुनाह है, ये खुदा से दूर है, और अब्लीस के हाथों ये क्या कर रही है?
برباد ہو رہی ہے یہ زندگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو ہے شخص کا نام زکئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زکئی کے بارے میں یہاں پر جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ زکئی وہ انسان ہے جو گناہ کرتا ہے، جس کی زندگی گناہ کے اندر ہے اور یہ محصول لیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں صرف اس نے سنا تھا، اور اس نے سنا کہ یسوع مسیح جو ہے نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح ہی وہ راستہ ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات مل سکتی ہے، اور اس نے اس بات کا تہیہ کیا کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زکئی کی زندگی جب تک وہ یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی، زکئی کی زندگی کے اندر گناہ ہے، زکئی کی زندگی کے اندر جھوٹ ہے، زکئی کی زندگی کے اندر ایسے بدی کے پیسے ہیں جن سے جو ہے جس کے سبب سے اس کی نجات رکی ہوئی ہے۔ یسوع مسیح جب تک زکئی کی زندگی میں یسوع مسیح نہیں ہے، زکئی کی زندگی جو ہے نجات سے غافل ہے۔ زکئی نجات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور زکئی اس بات سے بھی جو ہے علم نہیں رکھتا کہ اسے نجات کس طرح سے مل سکتی ہے، وہ اپنے اس گناہ سے کس طرح سے رہائی، مخلصی اور چھٹکارا پا سکتا ہے۔ کیونکہ نجات کا جو لفظی معنی ہے، نجات کا لفظی معنی ہے کہ چھٹکارا پانا، رہائی پانا، مخلصی حاصل کرنا، غلبہ حاصل کر لینا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یسوع مسیح جو ہے زکئی کے گھر پر اترا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں کہ نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ دنیا میں آپ کو نجات کسی کے وسیلہ سے نہیں مل سکتی، کیونکہ بائبل مقدس اس بات کی ہمیں جو ہے گواہی دیتی ہے کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور دنیا کو نجات جو ہے صرف یسوع مسیح کے پاس آ کر مل سکتی ہے۔ نجات اگر دنیا تلاش کرے کہ ہمیں نجات مل جائے تو انہیں نجات نہیں مل سکتی، اس کے لیے صرف اور صرف یسوع مسیح کو قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ خداوند کے کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زکئی نے جب یسوع مسیح کے بارے میں سنا تو زکئی کے اندر اس بات کی جستجو پیدا ہوئی کہ وہ یسوع مسیح سے ملے، اور جب وہ یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کرنے کی اس کے اندر اتنی تڑپ ہے کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ ایک درخت پر، گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح اس دن در حقیقت یسوع مسیح اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے گزر کر رہے تھے، کیونکہ یسوع مسیح چاہتے تھے کہ زکئی کی زندگی کے اندر جو ہے نجات آئے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی ایک بھی پیچھے رہا ہوا معلوم نہ ہو، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا تاکہ لوگ زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں۔ اور یسوع مسیح کبھی بھی نہیں چاہتے کہ انسان جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے نجات سے غافل رہ جائے، کیونکہ یسوع مسیح دنیا میں آیا ہی نجات دینے ہے۔ کیونکہ انسان اپنے اعمال کے سبب سے یا اپنے اچھے کرموں کے سبب سے نجات کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ انسان کی زندگی کے اندر اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ نجات کو حاصل کرے۔ انسان کے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ جو ہے اپنی زندگی میں سے گناہ کو ختم کر سکے۔ انسان کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے گناہوں پر غلبہ پائے اور نجات کو حاصل کرے۔ اس کے لیے صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح دنیا میں آیا، اور اس بڑے کام کو اس کے بیٹے نے کیا، اور اس کے بیٹے کی بدولت یسوع مسیح نے کہا جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کو جب تک قبول نہیں کریں گے ہم نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ خداوند کے کلام مقدس کے اندر ہم پڑھتے ہیں
लूका की अंजील के अंदर हमें इस बात का जो है इस बात के बारे में हमें मालूम होता है कि जब यीशु मसीह को बरकत दी गई तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा इंसान हमें मिलता है कि जिसके बारे में पहले से पेशन गोई कर दी गई थी कि तू जब तक निजात को नहीं देखेगा तो दुनिया से रुखसत नहीं होगा। तो हम देखते हैं वहाँ पर भी उस खुदा के ममसू ने ये बात की कि मेरी आँखों ने तेरी निजात को देख लिया। जब तक उसने निजात दहिंदा को अपने हाथों में नहीं लिया, हाथों में नहीं उठाया था, तब तक वो इस दुनिया इस दारे फानी से उसने रहालत को हासिल नहीं किया था। और उसने कहा कि मेरी आँखों ने तेरी निजात को देख लिया है, क्योंकि वो जानता था कि जो दुनिया का निजात दहिंदा है वो दुनिया में आ चुका है। सामरी औरत को हम देखते हैं कि सामरी औरत की ज़िंदगी गुनाह के अंदर थी, वो भी निजात से दूर थी। निजात के बारे में उसे कभी किसी ने नहीं बताया होगा शायद, लेकिन जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, जब उसने सुना कि दुनिया में निजात दहिंदा आने वाला है और मसीह ही है जो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा, तो हम देखते हैं कि सामरी औरत की ज़िंदगी जो है यीशु मसीह के साथ जब उसकी मुलाकात हुई तो उसकी ज़िंदगी के अंदर जो गुनाह था, जिस गुनाह के ऊपर वो गलबा नहीं हासिल कर पा रही थी, जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुई तो हम देखते हैं कि जिस दिन उसने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, उसने निजात को हासिल किया। ना सिर्फ उसने निजात को हासिल किया बल्कि उसने सामरिया के लोगों को भी जाकर ये खबर दी कि जो दुनिया में आने वाला था वो दुनिया में आ चुका है और मेरी उसके साथ मुलाकात हुई है। इसी तरह ज़कई की ज़िंदगी के अंदर भी हम देखते हैं। और यीशु मसीह जब ज़कई के घर के अंदर है तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने मुबारक के मुंह से ये बात कही है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। ये यीशु मसीह अजीज़ों, ये अल्फाज यीशु मसीह के मुंह से निकले गए अल्फाज हैं और यीशु मसीह ने इस बात को एलानिया तौर पर जो है ज़कई के घर पर ये बात की कि मेरा आने का मकसद ये है कि मैं खोए हुओं को, ये खोए हुए कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो गुनाह में खो चुके हैं, जिन्हें निजात का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जिन्हें निजात के बारे में मालूम नहीं है। ये वो लोग हैं जो खोए हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी गुनाह के अंदर तबाह है, जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है गुनाह के अंदर। और यीशु मसीह ने ज़कई के घर पर इस बात का ऐलान किया, क्योंकि ज़कई के घर पर जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ज़कई के घर पर गया तो वहाँ पर बहुत सारे जो है ऐसे लोग जमा हुए और उन्होंने बहुत सारी बातें की कि यीशु मसीह एक गुनाहगार के यहाँ जा उतरा है, यीशु मसीह एक गुनाहगार के घर पर है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें की कि यीशु मसीह गुनाहगारों के साथ खाता पीता है, यीशु मसीह गुनाहगारों के साथ उठता बैठता है। तो वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने मुबारक मुंह से ये बात कही कि इब्ने आदम का दुनिया में आने का मकसद ही यही है कि वो खोए हुओं को नजात दे। यीशु मसीह ने नजात के काम को मुकम्मल किया। बाइबल मुकद्दस में बयान करती है, खुदा का बंदा पालूस रसूल इस बात को वाज़िया करता है कि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के दरमियान खुदा की कुदरत। और ये नजात का सारा काम यीशु मसीह ने सलीब पर मुकम्मल किया। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर अबलीस के हाथों से जो खोए हुए थे उनको छुड़ाया, अबलीस के हाथों से। जो गुनाह के अंदर खो चुके थे, जो गुनाह के अंदर दसते चले जा रहे थे, जिनको कहीं से भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, यीशु मसीह ने सलीब पर उनके लिए रास्ता बनाया, बाप तक उनकी रसाई करवाई। बाइबल मुकद्दस में बयान करती है, अमाल की किताब के अंदर हमें एक ऐसा खूबसूरत वाक़या मिलता है। निजात याफ्ता जो लोग होते हैं ना, वो जहाँ पर जाते हैं ना,
वहाँ पर जाकर निजात का पैगाम भी देते हैं। अगर आप निजात याफ्ता हैं, अगर आप समझते हैं कि मैंने यीशु मसीह को कबूल करके निजात को कबूल कर लिया है, तो फिर आपका और मेरा एक काम है जिसे हमने करना है। अमाल की किताब के अंदर हमें जिक्र मिलता है कि जब पालूस और सिलास जब दुआ कर रहे थे कैद खाना के अंदर, तो वहाँ पर हमें एक ऐसी ज़िंदगी का जिक्र मिलता है जो खुदा के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानती। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि पालूस और सिलास जब बैठकर खुदा की इबादत कर रहे हैं, खुदा की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि वो निजात याफ्ता लोग थे, और निजात याफ्ता लोग जहाँ पर जाते हैं ना, वहाँ पर ही निजात का काम होता है। वहाँ पर ही ऐसे लोग गुनाहों से रिहाई, मुखलिसी, छुटकारा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर निजात याफ्ता जब लोग मौजूद होते हैं, निजात उनके साथ होती है, यीशु मसीह उनके साथ होता है, निजात दहिंदा उनके साथ होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पर निजात का काम ना हो? निजात हम देखते हैं कि जब इंसान की ज़िंदगी में खुदा काम करता है ना, तो कैद खानों के अंदर भी लोग जो है निजात को पा जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि पालूस और सिलास जब दुआ कर रहे हैं, तो वहाँ पर खुदा की बड़ी कुदरत और खुदा का बड़ा जलाल जाहिर हुआ। और वहाँ पर एक ऐसी ज़िंदगी थी जो खुदा से बिल्कुल दूर थी। और हम देखते हैं कि दरोगा की ज़िंदगी के अंदर खुदा ने अपने निजात के बड़े काम को किया वहाँ पर, और अपने खादमों के वसीला से किया, क्योंकि वो निजात याफ्ता थे। उनके पास निजात का बड़ा पैगाम था, वो निजात से गाफिल नहीं थे, उनके पास निजात थी, वो निजात याफ्ता थे, और उनके पास निजात का एक बहुत बड़ा पैगाम और एक बहुत बड़ी गवाही उनके पास थी। और जब वो गवाही उन्होंने दरोगा को सुनाना शुरू की, तो दरोगा की ज़िंदगी जो गुनाह के अंदर थी, इससे पहले दरोगा की ज़िंदगी के अंदर कोई रास्ता नहीं उसे नज़र आ रहा था कि वो कौन से रास्ते को अपनाए, क्योंकि जब हम गुनाह के अंदर होते हैं तो फिर हमें इब्लीस निजात का रास्ता नहीं, हमें वो हमारी आँखों से ओझल कर देता है। जब हम गुनाह के अंदर होते हैं, हमारी आँखों पे पट्टी बांध देता है कि हमें वो निजात का रास्ता नज़र ना आए, क्योंकि इब्लीस कभी भी नहीं चाहता कि लोग निजात को पाएं। इब्लीस तो यही चाहता है कि ज़िंदगियां इसी तरह गुनाह के अंदर ख़त्म होती चली जाएं, ज़िंदगियां गुनाह के अंदर तबाह और बर्बाद होती चली जाएं, वो खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल ना करें। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दरोगा को जब बताया गया, पालूस और सिलास ने दरोगा को बताया कि निजात तुझे किस तरह से मिल सकती है। उसने यीशु मसीह को इससे पहले कबूल नहीं किया हुआ था, वो यीशु मसीह के बारे में शायद इतना जानता भी नहीं था। लेकिन जब उसे बताया गया कि तू किस तरह, उसने कहा, ए साहिबो, ए भाइयों, मैं क्या करूं कि मैं निजात को पाऊं। उसने पहला लफ्ज़ ही निजात क्यों कहा? क्योंकि हो सकता है उसने भी निजात के बारे में सुना हो कि यीशु मसीह जो दुनिया में आया था वो निजात देने के लिए आया। हो सकता है उसने भी ज़कई के बारे में सुना हो कि ज़कई के ज़िंदगी में किस तरह से निजात आई। हो सकता है उसने भी सामरी औरत के बारे में सुना हो, पढ़ा हो कि सामरी की ज़िंदगी के अंदर किस तरह से निजात आई। उसका पहला सवाल ही हम देखते हैं पालूस और सिलास के साथ क्या था कि मैं किस तरह से निजात पाऊँ। यानी कि वो निजात का मुतलाशी था, वो चाहता था कि उसे कोई ऐसी खबर दी जाए जिसके वसीला से उसे निजात मिले। और उसने कहा कि मैं क्या करूं? और उन्होंने कहा कि अगर तुझे निजात चाहिए तो उसका रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के वसीला से तू निजात को पा सकता है, यीशु मसीह के वसीला से तुझे निजात मिल सकती है। आज हमने खुदा के कलाम से बड़ी खूबसूरती के साथ ये बात को सीखा है कि निजात सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है। और बाइबल मुकद्दस इस बात की बाकायदा गवाही देती है। दरोगा को निजात मिली, जब तक उसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया निजात नहीं है उसकी ज़िंदगी में। लेकिन
جب پالوس اور سلاس نے بھی اسے یہی پیغام دیا کہ نجات کے لیے تجھے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہوگا. آئے آج ہم بھی ایک دوسرے کو یہ پیغام دیں کہ نجات کے لیے آپ کو یسوع مسیح کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ نجات کا راستہ صرف یسوع مسیح سے ہو کر جاتا ہے، اور یسوع مسیح ہی وہ راستہ ہے، آخری وہ راستہ ہے یسوع مسیح جس کے وسیلہ سے نجات ہے. نجات کسی اور کے وسیلہ سے نہیں ہے. میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت ملی ہے. ایک دوسرے کو پیغام دے نجات کا. آپ کے پاس نجات کا پیغام ہے، آپ نجات یافتہ ہیں. آپ ایک دوسرے کو جن کے پاس نجات نہیں ہے انہیں نجات کا پیغام دیں. انہیں بتائیں کہ نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. انہیں بتائیں کہ خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے نجات کو حاصل کیا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے. میں ایک بار پھر جو ہے خداوند کی شکر گزار ہوں، شائن سٹار کی شکر گزار ہوں کہ جو ہمیں بارہا دعوت نامہ دیتا ہے کہ ہم یہاں پر آئیں اور خداوند کے کلام کو جو ہے آپ تک جو ہے پہنچا سکیں. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. خداوند آپ سبوں کو برکت دیں. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے. خداوند بزرگ آسمانی باپ، میں دل و دل کی اتھا گرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں. آئے خداوند آج جو تو نے کلام مجھے دیا کہ نجات صرف تیرے وسیلہ سے ہے، اور وہ کلام آئے خدا میں نے شائن سٹار ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دنیا تک پہنچایا. سننے والی زندگیوں کو برکت دینا آئے خداوند. اور آئے خدا جو زندگیاں ابھی تک نجات سے دور ہیں، جن تک ابھی تک نجات کا پیغام نہیں پہنچا، ان تک بھی تیری نجات کا پیغام پہنچے، زندگیاں تبدیل ہوں، تیرے نام کو جلال ملے. خداوند میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں برکت پائیں گی اور تیرے نام کو جلال ملے گا. خداوند تو آپ میری منت کی فریاد کو سن اور قبول کر. دعا مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے، اور ہمیشہ شائن سٹار کے ساتھ آپ کھڑے رہیں اور جو ہے شائن سٹار کا حصہ بنیں. اور آپ بھی آئیں، یہاں پر آئیں، اور آپ کے لیے دعوت عام ہے کہ آپ شائن سٹار کے وسیلہ سے دنیا تک مسیح کی نجات کے پیغام کو پہنچا سکیں. گاڈ بلیس یو. You are watching Shine Star TV. Be the light.